मीन राशिफल दिसंबर माह 2022 मासिक राशिफल का आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। बदलते हुए गोचर ग्रहों का प्रभाव मीन राशि के आधार पर आपके जीवन में किस किस जगह पर लाभ प्राप्त हो सकती है, क्या क्या सकारात्मक होने वाला है आपके जीवन में और कहां पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक, पारिवारिक, प्रेम संबंध, विद्यार्थियों के लिए सेहत, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों का विस्तृत विश्लेषण करके आपको बताएंगे। कार्यक्रम में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप जरूर हमारी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। हमारे इस चार्ट के माध्यम से आप समझें कि मीन राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में ग्रहों का किस तरह से प्लेसमेंट होगा। इस माह में चंद्रमा और गुरु का मीन राशि में गज केसरी राजयोग बनेगा। राहु केतु का प्लेसमेंट थोड़ा सा जरूर मेष राशि और तुला राशि में यानी कि द्वितीय और अष्टम में राहु केतु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल आपके पराक्रम में थर्ड हाउस में वृषभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र ये तीनों ग्रह आपके भाग्य में वृश्चिक राशि में और शनि ग्रह लाभ स्थान पर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इस महीने में 16 नवंबर को सूर्य देव दशम भाव में गोचर करेंगे यानी कि धनु राशि में। बुध, शुक्र 3 दिसंबर को बुध ग्रह धनु राशि में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह 5 दिसंबर को धनु राशि में चले जाएंगे यानी कि तीनों ग्रह भाग्य से आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। और इनका धनु राशि में गोचर होने का मतलब होता है जैसे ही सूर्यदेव धनु राशि में जाते हैं तो एक तरह से खरमास की प्रारंभ हो जाता है यानी कि बृहस्पति के घर में सूर्य का आगमन का होने का मतलब होता है कि एक तरह से सभी जीवन के हमारे जो महत्वपूर्ण मांगलिक कार्य होते हैं उन मांगलिक कार्यों में अल्प विराम लग जाता है। इसका अलग से आपको कार्यक्रम खरमास का एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आपको अलग से हम अपने चैनल में बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खरमास से क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्यों नहीं किया जाता है, क्यों इसको वर्जनीय माना जाता है, इसका भी विस्तृत विश्लेषण आपको करके बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उस कार्यक्रम का भी आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो आप इस माह में बेहद स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। 2022 का ये अंतिम माह है। 2022 में जब अंतिम महीने में आप बहुत शानदार परफॉर्म करेंगे तो आने वाले 2023 का आप शानदार स्वागत वेलकम कर सकते हैं। स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे, बेहतर तरीके से अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। संकल्पित तरीके से अपने कार्यों को आप आगे बढ़ाने में पूरे माह जो है समर्थवान रहेंगे। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत शानदार तरीके से आपको इस माह में सफलता की प्राप्ति होगी। बड़े से बड़े एग्जाम्स को, प्रतियोगी परीक्षा को आप शानदार तरीके से क्रैक कर पाएंगे, उसे एक तरह से पास कर पाएंगे। शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी इस महीने में आपको मिल जाएगी। सरकार के किसी विभाग में आप जुड़ना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही आप किसी बड़े पद के लिए, प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। देश विदेश यात्राओं का भी समय है ये। इस समय में कुछ बड़ी प्रोजेक्टों को लेकर के आप देश विदेश की यात्रा भी आप कर सकते हैं। यदि कोई यात्रा होती है वो यात्रा आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। संतान प्राप्ति का भी शुभ संयोग इसे आप मान सकते हैं।
बच्चों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं जो आपके जीवन के लिए चिरकाल तक, लंबे समय तक यश कीर्ति को स्थापित करने वाला साबित हो सकता है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध भाग्य में गोचर कर रहे हैं, दसम भाव में जाएंगे, और जैसे ही दसम भाव में बुध का गोचर होगा, आप समझें कि आप अपने व्यापार के अंदर कुछ बड़े बड़े डिसीजन ले लेंगे। व्यापार को, एक छोटे से व्यापार को बड़े बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। बड़े स्तर पर, बड़े स्केल पर आप उसकी डेवलप होता हुआ देखेंगे। एक ब्रांच से आप कई ब्रांच बना सकते हैं दिसंबर के महीने में। कुछ अच्छे लोगों का सलाह आपके कारोबार व्यापार में मिलने वाला है। इस महीने में महत्वपूर्ण पक्ष आपके जीवन का एक जैकपॉट पक्ष माने तो आपको आपके जीवन साथी के भाग्य का पूरा सहयोग मिलने वाला है। यदि आप पुरुष हैं तो आपके पत्नी का, और आप महिला हैं तो आपके पति के भाग्य का एक बहुत बड़ा सकारात्मक सहयोग आपको मिलेगा, जिसके द्वारा आप कुछ बड़ी सफलता अपने लाइफ में अर्जित कर लेंगे। एक बड़े भाग्योदय को आप यहां पर रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे। भाग्योदय होता हुआ अपने आप को देख सकते हैं। 2022 का ये अंतिम माह है। इस महीने के बाद मीन राशि वाले जातकों के लिए 2023 में जैसे ही शुरुआत होगा तो शनि के 7.5 का दस्तक आपके जीवन पर पड़ने वाला है। और शनि के 7.5 का मतलब होता है कि वो 7.5 साल तक लगातार चलता है। ये एक ऐसा माह है जहां पर आप बहुत शानदार तरीके से अपनी परफॉर्म को बेहतर करें। यानी कि कोई बहुत बड़ी तूफान आ सकती है तो उस तूफान से पहले ही यदि हम अपनी सारी प्रोटेक्शन कर लें, सारी सुरक्षा हम अपने जीवन में बना लें, तो हम फिर निडर और निसंकोच होकर के अपने उस समस्या का सामना करते हैं, उस तूफान का हम सामना कर पाते हैं। ठीक कुछ वैसा ही मीन राशि वालों के लिए इस महीना है। साल का अंतिम महीना है। अंत भला तो सब भला। यानी कि चाहे 7.5 आए, चाहे जितनी बड़ी समस्या आए, बृहस्पति ग्रह आपके लिए बेहद शानदार, सकारात्मक, प्रभावशाली। यानी कि इस महीने में कोई बड़ी आप व्यापारिक कनेक्टिविटी करते हैं, कोई कनेक्शन आपका व्यापार का जुड़ता है, तो वो आपको आपके जीवन में लंबे समय तक फल देता ही रहेगा। पार्टनरशिप इस महीने में यदि आप खत्म करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में किसी तरह कोई डिस्प्यूट है, विवादास्पद परिस्थिति है, उनके समाधान आपको मिलेंगे। न्यायालय में विजयी मोमेंट की प्राप्ति हो सकती है और आप अपने तमाम तरह की योजनाओं को यहां पर अच्छे तरीके से इस पूरे माह में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। नौकरी के अंदर भी आपको शानदार सफलता मिलेगी। प्रशासनिक स्तर पर कोई जॉब कर रहे हैं या फिर प्राइवेट कर रहे हैं, उनमें भी आपको बेहतर तरीके से डेवलपमेंट के अवसर मिलेंगे। गवर्नमेंट जॉब में कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। विभागाध्यक्ष जैसे पदों पर आप पहुंच करके पूरे विभाग के लिए कुछ बड़े बड़ी योजनाओं को आप ला सकते हैं, और उन योजनाओं को धरातल पर लाने से लोगों को उस योजना का लाभ मिलेगा, और जब वो लाभ मिलेगा तो उससे आपको बड़ी यश कीर्ति मिलेगी। ये समय आपको आपके जीवन में बड़े पद प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाला समय है। प्रमोशन के अवसर इस माह में आपको मिलेंगे। कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको आपके रहन सहन, छोटे से मकान से बड़े मकान में रहने का अवसर, छोटी सी गाड़ी से बड़ी गाड़ी मिलने का योग, और एक बड़ी डेवलपमेंट। गज केसरी राजयोग का मतलब होता है कि नौकरशाही जिंदगी जो होती है। अब ये सब बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव, चमत्कारिक परिवर्तन ये इसलिए संभव है क्योंकि गुरु और चंद्रमा का गज केसरी राजयोग, और दसम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, इन तीनों ग्रहों का युति, अनसर्टेनिटी, अचानक चीजें जो है एक बड़े स्तर पर, बड़े स्केल पर आपके बदलने वाले हैं। तो बदलते हुए प्रभाव के अंदर आपको बड़े ही सावधानी पूर्वक, सकारात्मक तरीके से सही और गलत का निर्णय करना होगा और आगे बढ़ना होगा। आने वाले समय का एक सकारात्मक तरीके से आपको लड़ाई लड़ना होगा।
यदि आप बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए खड़े हैं तो बुलेट प्रूफ, यदि आपके पास जैकेट है तो आप फिर निडर होते हैं, क्योंकि यदि कोई सामने से गोली भी मारता है तो बुलेट प्रूफ सुरक्षा होने के कारण से उस गोली से भी आपका कोई बाल बाका नहीं होता है। तो यहाँ पर एक आर्मी की तरह, एक सेना की तरह आपको लड़ना है। आने वाले समय को योजनाबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, लगे रहना है। मीन लग्न भी है आपका, मीन राशि भी है, तो आप एक इटालियन मूंगा रत्न और एक सिलोनी पुखराज रत्न का अपने जीवन में जरूर प्रयोग करें। इस समय अवधि में हनुमान जी की उपासना करें, भगवान भोलेनाथ की उपासना करें। हनुमान जी और भोलेनाथ ये दोनों आपके इष्ट देव होते हैं। इनकी भक्ति में आपका मन लगे, आप समझें कि भाग्य आपका काम कर रहा है। लेकिन इनकी भक्ति में जब मन न लगे तो आप समझें कि भाग्य आपसे रूठा हुआ है। हालांकि इस समय भाग्य का पूरा साथ आपके साथ पक्ष में है और आप इस समय अपने गुड लक को 90%, 98, 95, 98% आप अपने साथ महसूस कर रहे हैं। इसीलिए सकारात्मकता के साथ आने वाले समय का मोस्ट वेलकम करें और आने वाले वर्ष 2023 के राशिफल को देखने के लिए हमारे चैनल में आप सब्सक्राइब करके वहां पर जा करके जरूर देख सकते हैं पूरे वर्ष का राशिफल। एस्ट्रोलॉजी परामर्श चाहते हैं, कोई ज्योतिष की परामर्श आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, जुड़े रहें हमारे साथ। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आने वाले 2023 वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।